अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं इरफान रमज़ान। मैं हूं आपको मेज़बान सैयद फ़रहान अली वारिस। आज 27 रमज़ान है, यौम आज़ादी पाकिस्तान है। इस्लामी तारीख़ के हवाले से इसलिए आप सबको पाकिस्तान मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, आज के दिन हमने ख़ास तौर पर जिन शख्सियत को मदऊ किया है वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, और बेशुमार हज़ारों की तादाद में उन्होंने नोहे लिखे, हज़ारों की तादाद में मनक़बतें लिखी, और ज़ूद गो शायर हैं। यानी जैसे चाहो, जब चाहो, जिस मौज़ू पे चाहो, अगर कहा जाए तो इनको कंप्यूटर शायर भी कहा जाता है कि अभी कहा और अभी निकल। चैट जीपीटी तो अभी आया है, ये कई साल पहले से चैट जीपीटी से बहुत आगे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंसान ही बनाता है, और जो अल्लाह जिस इंसान को सलाहियत दे तो वो बेमिसाल होता है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करते हुए, उनके कलाम लिखते हुए एक ज़िंदगी इनकी गुजर गई, और साथ साथ सिर्फ शायरी ही नहीं बल्कि तर्ज निगारी के हवाले से भी इनको जाना जाता है। और मेरा ताल्लुक़ तो इनके साथ ऐसे है जैसे छोटा भाई, बड़ा भाई या औलाद की तरह मुझे प्यार करते हैं। 96 से हमारा ताल्लुक़ आज तक माशाल्लाह कायम है, और अल्लाह इसको कायम व दायम रखे। और मेरा जो पहला नोहा आपने सुना था अली वारिस, वो भी इन्हीं का लिखा हुआ था। अब इस चीज़ से आप पहचान गए होंगे कि मज़हर आब्दी साहब मेरी मुराद है, शायर अहले बैत जनाब मज़हर आब्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम मज़हर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और ये भी तारुफ़ कराते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे मारूफ नोहा ख़ान और मनक़बत ख़ान की एक तवील लिस्ट है कि जो इनके कलाम पढ़ते हैं। अगर मैं सबके बारी बारी नाम लूँगा तो शायद कुछ नाम अगर रह जाएँ तो वो भी बुरा होगा। लेकिन तमाम दुनिया के जितने अच्छे पढ़ने वाले नोहा ख़ान, मनक़बत ख़ान, मारूफ नोहा ख़ान, मनक़बत ख़ान हैं, सब मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई हैं। सब इनके कलाम पढ़ते रहे हैं और आज तक उनके कलाम मशहूर है माशाअल्लाह। क्योंकि वक्त कम होता है इसलिए एक तवील लिस्ट है, मैं तमाम सबके नाम इसलिए नहीं ले पाऊँगा, लेकिन मैं सबकी नियत कर रहा हूँ कि जिन्होंने भी इनके कलाम लिए, अल्लाह उनकी उनकी सलाहियतों में इजाफ़ा फ़रमाए, मेरे तमाम नोहा ख़ान, मनक़बत ख़ान भाइयों की। अस्सलाम वालेकुम मज़हर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ठीक। अच्छा मज़हर भाई, चूँकि आज आपकी शख्सियत के हवाले से भी हम बात करेंगे, और क्योंकि यौम पाकिस्तान भी है आज, तो क्योंकि पाकिस्तान फ़र्स्ट, सबसे पहले तो सही हमारी बात माँ है, इससे है। सरज़मीन हमारी माँ है। तो मैं चाहूँगा कि इस सरज़मीन के हवाले से अगर पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो अ, आपके नज़दीक यौम पाकिस्तान सिर्फ़ एक दिन मनाने का नाम है, या एक ऐसा नज़रिया जिसे हम अपनी ज़िंदगियों में अमली तौर पर अपनाना चाहते हैं? जी हाँ, पहली बात तो बुनियादी जो बात है वो ये है कि अगर आप उसको रस्म समझ के मनाएंगे हुँ, तो वो उसमें शिद्दत नहीं रहेगी। हुँ, यानी कि जिसको आप वतन की मोहब्बत कहते हैं वो नहीं रहेगी, वो रफ्ता रफ्ता वो मद्धम होती जाएगी। ठीक है ना? तो बुनियादी चीज़ क्या है? वतन से मोहब्बत। और मोहब्बत जो है वो हमेशा कमाल से होती है, ऐब से नहीं होती। तो अपने वतन के बारे में पढ़ें, मुताला करें, और जो आपके फाउंडर्स हैं, जो बानियान हैं, जिनकी वजह से आज हम इस ज़मीन पर बैठे हैं, उनके बारे में पढ़ें, उनके अफ़कार और उनके जो ख्वाब थे, उनके बारे में पढ़ेंगे तो हमें वो कमालात पता चलेंगे कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह या अल्लामा इकबाल या शौकत अली जौहर, मोहम्मद अली जौहर या राजा साहब महमूदाबाद, इन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और कितने इन लोगों ने सख्तियाँ सही हैं, और किस जद्दोजहद के बाद ये वतन हमने हासिल किया है। तो इससे मोहब्बत बढ़ जाएगी। ठीक है ना? और ये सिलसिला फिर ख़त्म नहीं होगा। तो बजाय इसके कि हम इसको रस्मी तौर पर 14 अगस्त मनाएं या 23 मार्च मनाएं, हमें अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए। माशाल्लाह। अच्छा, बतौर शायर आपके ख़्याल में शायरी कौम के शऊर और जज़्बे और हुब्बुल वतनी को बेदार करने में कितना अहम किरदार अदा करती है? जितना एक लीडर, एक अच्छा। सियासी लीडर किरदार अदा करता है, इतनी ही शायरी भी करती है। क्योंकि आप माज़ी उठाएं, अपनी तारीख़ उठाएं, आप पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि जितना किरदार बानियान ने अदा किया है, इतना ही शोरा ने भी अदा किया है। अल्लामा इकबाल की आप नज़में देख लें, इनकलाबी शायरी देख लें, जोश मले आबादी की इनकलाबी शायरी देख लें, हाफिज़ जानबरी साहब की आप इनकलाबी शायरी देख लें। यानी कि एक सोई हुई कौम को जगाने के लिए जितनी नसर असरअंदाज होती है, उससे 100 गुना ज़्यादा जो है वो शेर असरअंदाज होता है ना? यानी कि जैसे ये वतन तुम्हारा है, अभी अली नगमा आपने पढ़ा, आप इसको नस्र में पढ़ें हुँ, तो बात नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसके डेप्थ में चले जाएं, हुँ। एक होता है रफली जी, जी। सरसरी पढ़ना, एक होता है डेप्थ में जाना, उसके शायरी की जो गहराई है
हम्म। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा। यानी तर्ज का, क्योंकि आप बतौर तर्ज निगार भी मारूफ हैं, जी जी। तो एक तर्ज का कितना अहम किरदार अदा होता है शायरी को इन्हेंस करने में, शायरी को उभारने में? लाज़िम व मलज़ूम है। अच्छा। जी। और बल्कि मैं ये समझता हूँ कि सुरों का ज़्यादा किरदार होता है। अगर आप नस्र में पढ़ेंगे, ये वतन तुम्हारा है तुम हो पासबां इसके, हम्म। ये चमन तुम्हारा है तुम हो नगमा कहाँ है इसके, तो ये शायद वो शिद्दत ना आए। लेकिन जब आप इसको सुरों में पढ़ेंगे तो जो आप चाह रहे हैं, जो पैगाम आप देना चाह रहे हैं, आप जगाना चाह रहे हैं, जज्बात को उभारना चाह रहे हैं, तो वो सुरों का किरदार ज़्यादा रहेगा इसमें। उसमें सुर और उस राग वो जी जी सिलेक्ट जी। किए जाएंगे जी जी जी। जिसमें वलवला पैदा हो, जी जोश हाँ, पैदा जी हो। हाँ। अब तो तय ये करना पड़ता है कि आपका शेर क्या कह रहा है। यानी सुर इंसान की जिंदगी पर और इंसान की नफ्सियात पर, रूह लाज़िम पर असर मलज़ूम करता है, लाज़िम मलज़ूम है। इसके बगैर तो बात ही नहीं है। आप जो बोल रहे हैं ये एक सुर है। है। अच्छा, जैसे कि मैंने अभी इब्तिदा में कहा कि बहुत सारे नौ खानों के, मुझ समेत, जी, जी। मेरे भी कलाम अपने 96 से लेकर आज तक हम साथ हैं, ये साथ बना है और इंशाल्लाह बना रहेगा। इंशाल्लाह। अ, आपने लिखे, अब एक तवील लिस्ट है। जी। अगर मैं इसलिए थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ कि किसी का नाम रह ना जाए, लेकिन नहीं, अगर नहीं, किसी नहीं। का नाम रह जाए तो यकीन कीजिएगा कि सेगमेंट में एक टाइम कम होता है, इसलिए अगर किसी का नाम रह जाए तो मैं पहले से माजरत खाऊं। लेकिन जो जो नाम अभी जहन में आ रहे हैं, इरफान हैदर साहब, हसन जी, नियाज जाफरी साहब, सफदर अब्बास साहब, जी हाँ। खुर्रम इरफान साहब और और सुबैयब हैं, सुबैयब आबदी, रज़ा अब्बास जैदी, जी शाहिद हाँ। बल्तिस्तानी, सभी शादमान रज़ा, एक और लंबी एक लिस्ट। तवील लिस्ट है। अगर और अभी तक बहुत सारे नौ खान, जौहर रिजवी और सफदर कलीम, जी हाँ, सभी शामिल हैं। सभी शामिल हैं, वसीर रिजवी। और मैं मतलब अभी अगर किसी का नाम जहन से रह जाए तो मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि टाइम कम है। मैं सबके सबके तौर पर नियत कर रहा हूँ कि आज जो भी हम सवाब कमाएंगे कलाम पढ़ने का, उन तमाम नौ खानों और मनकबत खानों को पहुँचे जिनका जहन से अभी अगर नाम निकल जाए। लेकिन आप सब जानते हैं और सब सोशल मीडिया पर है, तमाम नौ खानों को अपने नौहे लिख के दिए, मुझ समेत। तो मैं तो खुद गवाऊँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने आपको जब भी कोई ऐसा मौजू दिया है कि मज़हर भाई ये मौजू, अचानक मैंने फ़ोन किया कि मज़हर भाई ये कलाम लिखना है, और आपने वो मिनटों में लिख के दे दिया। मिनटों में ही है ना, रात जी भर। हाँ, या जैसे कलाम तबीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का, कि आप शाम नहीं गए थे जी हाँ। तो आपने ऐसा लिखा कि जैसे आप वहाँ गए हुए हैं, पैदल चला करबला, नजफ से करबला जाते हुए। आप उस वक्त नहीं गए थे, लेकिन आपको मैंने आके इसको बताया लिखने कि के बाद किया था। लिखने के बाद गए थे, लेकिन आपने लिखा ऐसे जैसे आपने, तो आपको इल्हाम होता है। ये क्या होता है, ये इसके पीछे मश्क है आपकी, क्यों इतनी जल्दी आप शायरी कर लेते हैं, देखिए जिसके लिए आपको मश्क, कंप्यूटर शायर कहा जाता हाँ, है? हाँ, नहीं ये तो बस जनाब सईदा सलामुल्लाह की और आले मोहम्मद की अता है। मश्क भी है, मश्क सुखन जिसको आप कहते हैं, रियाज़त भी मावनत करती है इसमें। लेकिन असल जो बुनियादी चीज़ है वो इश्क है। इश्क जो है वो आपसे शेर कहलवाता है, और इश्क जो है वो आपको आलम तसव्वुर में लेके जाता है। मिसाल जिस नौहे की आपने मिसाल कायम की, कैसे रहती हुई बीबी यहाँ, तो अब मैं उस वक्त तक शाम नहीं गया था, लेकिन जब मैं आंखें बंद कर कर और इश्क के साथ सफ़र करता हूँ, मेरा तख़य्युल परवाज़ करता है, तो मैं उस ज़िंदान में होता हूँ, ठीक है, वाह। या उस मकाम पर होता हूँ जिस मकाम का आप जिक्र करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर जो है वो मश्क काम आती है, जितनी आपकी रियाजत है, कि आपने उस मौजू को कितनी जल्दी कवर किया और उसमें एक मुनासिब वो शेर का जो सामने बैठे हुए नवा खान को पसंद भी आया और उसकी तर्ज के हिसाब से भी मुकम्मल था। तो बुनियादी चीज़ इश्क है। बुनियादी चीज़। तो अभी आप हमारे साथ मौजूद हैं, नाज़रीन, मज़हर आब्दी साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी बहुत सारे सवालात इनसे करने हैं, लेकिन एक वक्फे के बाद आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए इरफान रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इरफान रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फ़रहान अली वारिस, शायर अहले बैत, मारूफ़ बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ़्ता शायर अहले बैत जनाब मज़हर आब्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके कलाम आप सुनते हैं। मैं इनके कलाम 98, 96, 97, 98 में जब मेरा पहला जो मेरा एल्बम जिसको आप जो मेरी पहचान बना, अली वारिस, वो भी इन्होंने लिखा था। और आज भी जो मेरे मारूफ कलाम है वो इनके लिखे हुए कलाम है माशाल्लाह। और आज हमारे खुशनसीबी है कि मज़हर आब्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू कर रहे थे यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से भी और शायरी के हवाले से भी, तर्ज निगारी के हवाले से भी। तो मज़हर भाई, जैसे मैंने कहा कि चैलेंज, यानी जब भी मैंने और तमाम नौ खानों ने आपको कोई ऐसा मौजूद दिया जो बड़ा चैलेंजिंग था, मुश्किल था, लेकिन आपने बड़ा हंस के कहा कि यार ये तो उसमें मुझे मज़ा आता है। जी, जैसे मिसाल के तौर पर दो ही सवाल एक साथ कर लेता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर आ, अभी जब ये जंग का माहौल चल रहा था तो वो मुझे कहते हैं अब्बास एक नौहा जी, मेरा जी, था, जी, जो आपने रजस लिखी थी, और वो बड़े आज़रबाईजानी कलाम था। जी, जी।
फ़ारसी आज़रबाईजानी कलाम था, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके फिर उसको उर्दू देसी और आज़रबाईजानी तरीके से आपने उसको तर्ज निगारी में भी हमारा साथ दिया, और फिर उसको आपने रजस को ऐसे लिखा कि जो मुख्तलिफ शोरा ने मुझे फ़ोन करके कहा कि रजस ख़्वानी में इतनी कम बहर में रजस के जो रमूज़ हैं वो रखना मुश्किल होता है। फिर बाबा जान फ़ारसी कलाम, उसमें आपने उर्दू अशार जिस बेहतरीन अंदाज से गए, ये सब चैलेंज था। तो आपको ये मुश्किल चीज़ों, ये आपका मिजाज है मुश्किल चीज़ों में काम करना, या आप नहीं, मिजाज भी है और अपने आप को चैलेंज करने में ज़्यादा लुत्फ़ आता है। एक तो ये बात है। दूसरी ये कि मेरी जो माजी की जो मेरी रियाज़तें हैं ना, वो मुश्किल पसंदी से ही हैं। यानी कि शैल मुमतना को मैंने बहुत बाद में टच किया है। अच्छा हाँ, मैं मुश्किल और छोटी बहरों में गज़लें या नज़में या नोहे मैं छोटी बहरों में कहा करता था, तो मेरी इसमें रियाज़त बहुत शदीद है। अच्छा हाँ, वो रियाज़त जो है वो मौला का करम है कि आज तक काम आ रही है। अच्छा मज़हर भाई, एक बात जो ज़ाहिर है हम तो इस बात के गवाह हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से जो आप पे मोहम्मद वाले मोहम्मद की सदक़े में करम हुआ है, ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक करम है आपके ऊपर ख़ास, कि आपको अगर कोई चीज़ बोली जाए तो फिल बदी आप कह देते हैं। जैसे मैं अभी आपको कहूँ कि जो नज़रिया पाकिस्तान है, इसके हवाले से अगर पाकिस्तान की मोहब्बत के दौरे हाजिर के हालात में अगर कोई एक शेर आप कहना चाहें तो अभी फिल बदी शेर कह देंगे? मुझे मालूम था आप मुझे इम्तिहान में डालेंगे। नहीं, ये इम्तिहान में तो हम आपको डालते रहते हैं। मैं चाहता हूँ नाजरीन के सामने भी एक इम्तिहान। पहले इम्तिहान क्या है? ये वतन तो एक के अल्लाह की तरफ से हवाले अता से का नज़ारा है। रहे वफा पे रहो गामजन यकीन के साथ, रहे वफा पे रहो गामजन यकीन यकीन के के साथ। साथ जुड़े रहो मेरे लोगों इसी ज़मीन के साथ। वाह वाह वाह, जुड़े रहो मेरे लोगों इसी ज़मीन के साथ। तो नाज़रीन आपने देखा कि फिलबदी अभी मैंने नज़रिए पाकिस्तान के हवाले से और दौरे हाजिर के हवाले से मैंने इनसे दरख्वास्त की कि शेर कहें, तो उन्होंने अभी कह दिया। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा जब हम नोहे और मनकबतें लिखवाते हैं तो ये किस अंदाज से लिखते हैं, इसलिए इनको कंप्यूटर का शायर कहा जाता है। और ये फ़ौरन फिलबदी लिखते हैं, और सिर्फ फिलबदी लिखना कमाल नहीं है, फिलबदी लिखना क्वालिटी के साथ लिखना एक कमाल है। तो अब आप शेर का आप देखें, मयार देखें कि किस बेहतरीन अंदाज से एक मयारी शेर उन्होंने कहा है, ये आप पे अल्लाह की अता है। तो मज़हर भाई देखिए, आपकी जितनी रियाज़तें और जितना आपका शायरी में और तर्ज निगारी में आपकी जितनी खिदमात हैं, और मुताले में और वैसे लिखने में इतनी आपकी इतनी ज़्यादा खिदमात है कि जिसका सिला हाँ तो कोई भी नहीं दे सकता सिवाय कहाँ से अल्लाह के मिलेगा? और मोहम्मद वाले मोहम्मद के, जनाब सैयदा सलाम अलैह के। लेकिन और इस पे कई सीरीज चलें शायद आपके, जी तो हाँ, वो भी कम है। काम है। लेकिन हमारा इस सेगमेंट का टाइम तो मुख्तसर था, लेकिन अभी आपसे दरख्वास्त करूंगा कि तकरीरी मुकाबले में आप ज़रा इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आप अब तो बैठेंगे आ तो गए, जो आप कहेंगे बहुत वो शुक्रिया। होगा। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ टोकन ऑफ लव्स हैं, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है आपकी हौसला अफजाई के लिए। कुछ तहाइफ हैं वो आप कबूल फरमाइएगा। WB बाय हिमानी की जानिब से आपके साथ गिफ्ट हैम्पर है, आपके साथ जाएगा। HK मार्केटिंग पॉइंट, WB हिमानी नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है माशाल्लाह, और FAW फ्रेगनेंसेस, यानी जो मेरे परफ्यूम्स हैं बहुत ये भी शुक्रिया। हिमानी के साथ कोलैबोरेट है। तो ये परफ्यूम्स भी आपके साथ जाएंगे दुआ लेने के लिए आपसे। और HK मार्केट पॉइंट्स जो कि स्टोन्स बनाने की बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है नगों की, और इसके अबाया के बहुत अच्छे रेंजेस हैं इसके HK मार्केट पॉइंट्स। और इसके साथ साथ ज़ाहिर हर दस्तरखान की जीनत अफ्तार में करशी का जाम शेरी, इसके गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएंगे। और इसके साथ साथ ज़ाहिर है आपकी खिदमत का सिला तो हम नहीं दे सकते, नहीं सकता। जो खिदमत आपने की हैं, जो खिदमत आपकी हैं ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के हवाले से, उसका हम कोई भी उसका हक हम अदा नहीं कर सकते। कोई नहीं कर लेकिन सकता। हाँ, लेकिन एक छोटा सा तोहफ़ा हमारी तरफ से आप कबूल करें, आपकी सारी ज़िंदगी का जो खिदमत हैं, मैं फिर कहूँगा ये आपकी खिदमत का सिला नहीं है, बस एक छोटा सा तोहफ़ा है हक़ आपके ज़हमत किसी है। एक सेकंड का। हक़ ज़हमत है। हक नहीं, आप हक की ज़हमत भी सिर्फ उस एक सेकंड का, कि जो आपने ज़िक्र मोहम्मद अलैहि वसल्लम में गुजारा, शायद वो एक सेकंड भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, आपकी खिदमत बहुत ज़्यादा है। तो ये फरहान अली वारिस सिटी, तो हमारा सिटी आप जानते हैं, उसमें फरहान अली वारिस सिटी का एक ये प्लॉट है 120 गज का, ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, ताकि आप इस घर में भी बैठकर ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करें, और ये कबूल फरमाइए। फरहान अली वारिस सिटी मेरे में लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा तो आप हैं यार। लेकिन हमारे लिए तोहफ़ा ये है कि आपने इस तोहफ़े को कबूल किया, और आपने कबूल किया, आप ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करते हैं,
तो आपकी दुआ से फरहान लिवारी सिटी जल्दी कामयाबी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह, और हम सब इंशाल्लाह इस फरहान लिवारी सिटी में ही रहेंगे, तो मुझे इसी में लंबा रहेंगे। सफर करके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे जी, हम एक ही इलाके में बराबर बराबर में रहेंगे जीते रहे आप, जीते रहे, सलामत रहे। जज़ाकल्लाह। बहुत खुश बहुत रहिए, शुक्रिया। खुश रहिए। तो नाज़रीन, ये मज़हर आब्दी साहब की खिदमत का सिला तो नहीं है, ये शायद उस एक सेकंड का भी सिला नहीं है जो इन्होंने ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में अपनी ज़िंदगी गुजारी और आज तक गुजारे। खुदा उनको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और आपके फर्जंद कियान आब्दी को भी आपके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। भाभी का और आपका साया कायम रहे। और मैं ऑन एयर भी आपके भाई मुजाहिद भाई के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करता हूँ कि अल्लाह मुजाहिद भाई के दर्जात बुलंद फरमाए और आपके वालदैन के दर्जात बुलंद फरमाए। आपके ससुर माशाल्लाह बेहतरीन शख्सियत, उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनको आललीन में जगह फरमाए और आप सबको सब्र जमील इलाही। तो नाज़रीन, मज़हर आब्दी साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। तकरीरी मुकाबले में जजेस के साथ बैठेंगे, लेकिन जज तो जजेस करेंगे मगर इनके जो तबसरा होगा या इनके रिमार्क्स होंगे वो हमारे लिए गोल्डन वर्ड्स होंगे। तो नाज़रीन, आते मुख्तसर से वक्फे के बाद देखते रहिए इरफान रमज़ान।